मम्मी जी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे आपसे एक काम है। मैं ये कहना चाहती थी कि एक काम वाली बाई हमारे घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि मम्मी जी जब से शादी करके आई हूँ तब से आप ही काम किया करती हैं, मैं करती हूँ। मतलब एक काम वाली बाई रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं। अगर काम वाली बाई रहेगी तो झटपट से काम हो जाएगा, मेरा हाथ भी बटा देगी। अच्छा ठीक है बहू, चल हम रख लेते हैं काम वाली बाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर काम वाली बाई रहेगी घर में तो कोई भी सामान इधर उधर फेंकना मत, नहीं तो चोरी भी हो जाता है, सावधानी से रखना पड़ेगा। अरे मम्मी जी जानती हैं आप ना कि काम वाली बाई आजकल के कितनी वफादार होती है, समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, पहले की तरह अनपढ़ गंवार नहीं होती जो चोरी करके चली जाएगी। और एक बात माँ जी, धनतेरस के दिन तो बहुत सारा काम होता है ना, अगर काम वाली बाई रहेगी तो मेरी बहुत सारी हेल्प कर दिया करोगी। अरे हाँ बहुरिया, जानती हूँ मैं, बहुत सारा काम रहता है धनतेरस को। वैसे भी धनतेरस के दिन तेरा भाई आने वाला था, अभी नहीं आया गया कि नहीं आएगा? अरे मम्मी जी भाई को मारो गोली, पहले इधर देखिए, पहले मुझे काम वाली बाई चाहिए क्योंकि बहुत सारी साफ सफाई करनी है दिवाली की। वैसे भी आधी सफाई तो मैंने कर दी है, लेकिन जो धनतेरस वाली सफाई होती है ना, स्पेशल सफाई, वो करनी है। अच्छा अच्छा बाबा, मैं रख लूंगी काम वाली बाई। वैसे मैं कहना चाहती थी कि मेरे ही पड़ोस में एक लड़की है, बहन की लड़की लगती है, तो वो काम पे चलेगी? अरे मम्मी जी रिश्तेदार में के नौकर क्यों रख रहे हो आप? बाहरी नौकर रखो ना, वो सही रहेगा। अरे बहुरिया तुझे नहीं पता है, रिश्तेदार में का नौकर रहेगा ना तो कभी कुछ चुरा करके नहीं ले जाएगा। वैसे भी कोई काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा चीज देखा रहता है और जाना रहता है, तो सब काम झटपट से निपटा देता है। अगर बाहरी आएगा तो उसे समझाने में 1 महीना लग जाएगा, बताने में 1 महीना लग जाएगा। इससे तो अच्छा है कि घर का ही नौकर रख ले किसी को। अरे मम्मी जी कैसी कैसी बात करती हो आप? जैसी चाहे वैसी नौकर रखो, मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। हाँ मुझे धनतेरस के दिन काम है थोड़ा ज्यादा, इसीलिए मैं बोल रही थी कि हाँ थोड़ा सा एक नौकर चाकर होता तो अच्छा होता। नौकरानी चाहिए मुझे, नौकर नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नौकरानी ही रख दूंगी, और मैंने एक सेटल करके रखा हुआ है नौकरानी, बहुत ही अच्छी नौकरानी है, कल आएगी तो देख लेना। अरे मम्मी जी देखना क्या है, वो लड़की है क्या, शादी करने वाली है क्या जो मैं उसको देख देख के चलूंगी? अरे नौकरानी है, आएगी तो काम करेगी, इसमें क्या देखना है उसको? अरे बहुरिया देखी रहेगी तो अच्छा रहेगा ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। काली है, गोरी है, लंगड़ी है, लुली है, क्योंकि हाथ पैर सीधा साधा रहेगा तभी तो तू काम पे लगाएगी ना, नहीं तो सारा काम तेरे को ही करना पड़ेगा और सैलरी वो लेकर के चली जाएगी। हाँ हाँ माँ जी ये बात तो ठीक है, चलती हूँ मैं। और मम्मी जी जाते जाते ये बताइए कि खाना क्या बनेगा? अरे बहुरिया आज के खाने में आलू और गोभी की सब्जी बना देना, क्योंकि जो परसों बनाई थी ना चटकदार सब्जी मसाले वाली, टमाटर डाल करके वही वाली सब्जी बना देना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है मम्मी जी, और सब्जी के साथ रोटी तो खाएगी नहीं, खाली सब्जी खा के सो जाएगी? हे भगवान कैसी बहुरिया है, सब्जी के साथ कोई रोटी खाता है कि ऐसे ही सो जाता है सब्जी खा करके? रोटी और चावल दोनों बना देना, क्योंकि सनी भी आएगा तो उसको भी चावल थोड़ा खाता है ना। अरे मम्मी जी आपका खाने का मन है तो सनी जी को क्यों नाच रही हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, जा यहाँ से जल्दी से बना करके रेडी कर, कल सुबह नौकरानी आ जाएगी। अरे ओ ज्योति बहू कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या बात है माँ जी, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं, कोई भूकंप आ गया है क्या? अरे नहीं रे बहुरिया, जानती है ना ज्योति बहू, तू बुला रही थी नौकरानी को, ये रही तेरी नौकरानी। कौन ये? मम्मी जी देखने में तो ये नौकरानी जैसी नहीं लगती है। अरे मालकिन नमस्ते नमस्ते, क्या हालचाल है? देख ज्योति बहू, ये मेरी मौसी की लड़की है, इसका नाम काजल है, और आज से ये नौकरानी हमारे घर में काम करेगी, मतलब कि घर के सारा काम धाम करेगी, क्योंकि इसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ बहू जी, पति का एक्सीडेंट हो गया है। एक्चुअली मैं आपको भाभी बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकती हो, कोई बात नहीं, भाभी बोल सकती हो। मेरे घर में खाने के लिए वैसे तो सब कुछ भरे हुए रहते हैं, लेकिन एक्चुअली 2 महीने से मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है भाभी जी, इसीलिए मैं सोचा कि चलो किसी के घर काम काज कर करके अपना गुजारा कर लूंगी, और मेरे पति का दवा भी हो जाएगा और हम लोगों का पेट भी भर जाएगा। इसीलिए मौसी ने कहा कि चलो मेरे घर काम है, काम वाली बाई की जरूरत है, तो मैंने कहा कि चलो हम ही को रख लो, हमको सैलरी दे देना, उसी से हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा, हम सारे काम कर देंगे। अरे अरे कोई बात नहीं काजल, चल तेरी नौकरी पक्की है यहाँ पे। हाँ माँ जी ये सब तो ठीक है, मेरा क्या, मुझे तो बस काम करवाना है। अच्छा बहुरिया इसको काम बता देना काजल को क्या क्या काम है, और जो भी काम हो वो बता देना, ये सारा काम कर देगी, ठीक है? अरे भाभी जी आप टेंशन मत लो, मैं काम को
चुटकियों में किया करती हूँ, चुटकियों में, जो कि मेरे काम को देखते ही देखते लोग तारीफ करने लगते हैं। अब सारा काम करवाओगी, जो जो बोलोगी वो करूंगी। हाँ हाँ, वो तो तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम चुटकियों में काम निपटाती होगी। चलो चलो किचन में काम बताती हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ ज्योति बहू, और ध्यान दे अच्छे से काम करवाना। ये मेरी मौसी की लड़की है, कोई ऐरे गहरे नहीं है। जानती हूँ माँ जी, इसीलिए तो बोल रही थी कि बाहर की काम वाली लेकर के आइए, लेकिन आप तो घर वाली लेकर के आ गए, तो कोई बात नहीं, चलिए सब ठीक है ठीक है। और बताइए भाभी जी, क्या क्या काम है? जल्दी से बताइए, जल्दी से मैं निपटा करके अपने घर भी जाना है, क्योंकि पति की भी देख रेख करनी है मुझे। जब पति की देख रेख ही करनी थी तो आई क्यों यहाँ पे? देखो काजल, इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है, सारा बर्तन धोना है, नीचे झाड़ू और पोछा करना है, ऊपर से जा करके फिर सब्जी काटना है। ठीक है, इतना सारा काम बता देती हूँ तुमको। अरे अरे ठीक है भाभी जी, जल्दी से बताइए, और कोई काम है तो बता दीजिए, वरना मैं दोबारा पूछने नहीं आऊंगी, जितना है उतना करके चली जाऊंगी। अरे तुम्हारी जैसी नौकरानी के मैंने तो अकड़ ही नहीं देखे हैं काजल। आपने सुना नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ। देखिए मम्मी जी, देखिए आपकी नौकरानी ने क्या किया हुआ है, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि इसने क्या किया है। ऐसा काम किया है कि आप एक ही बार में इसे भगा करके रहोगी। क्या बात है ज्योति बहू, क्या किया काजल ने? वैसे भी काजल हमारे घर की हर चीज जानती है, वो कभी कुछ गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज तुम्हें नहीं पता है वो काजल को पता है। काजल बचपन में यहीं पे रहा करती थी। मैंने कुछ नहीं किया है मौसी, मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं ज्योति भाभी क्यों हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, हमारी लाचारी का फायदा उठा रही है। अच्छा, तो तुम्हारी लाचारी का हम फायदा उठा रहे हैं, यहाँ आगे झपट करके हमसे झगड़ा करने के लिए? मुंह चोर कहीं की, चुट्टिन कहीं की। ज्योति बहू, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? अच्छे से बात किया करो, इस तरह से बात नहीं करते हैं बेटा, अच्छे से किसी से बात करते हैं। वो नौकरानी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि वो मेरी बहन की लड़की है, काजल है, वो तुम्हारी ननद के समान है। उससे थोड़ा बिहेवियर अपना अच्छा रखो, अच्छा बर्ताव रखो, व्यवहार अच्छा रखो, तभी ना अच्छे से काम करेगी वो तुम्हारे साथ। अरे वाह रे मम्मी जी, आज आपके घर में एक लड़की आ गई तो आप अपनी बहू को भूल गई। इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको काम करते हुए। ज्योति बहू, तुम्हारे जुबान इतने जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं कैंची की तरह? अपना जुबान पे लगाम रखो। मौसी जी, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया है। पता नहीं ज्योति भाभी क्यों हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। ज्योति भाभी बोल रही है कि मैंने उनका हीरे का हार चुराया हुआ है, जबकि हमने कुछ भी नहीं चुराया है। अच्छा, तो तुम ही पूरे घर की सफाई करती हो ना काजल? ये बताओ कि मेरा हार कहाँ चला गया, मेरी अलमारी का हार कहाँ चला गया? मैंने तो हार को निकाला नहीं, मम्मी जी ने निकाला नहीं, तुम्हारे छोड़कर घर में कोई और है नहीं, तो ये बताओ कि हमारा हार कहाँ चला गया? हमारे हस्बैंड सनी सो रहे हैं। ज्योति बहू, तुमने कहीं रख दिया होगा, तुमको पता नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। नहीं मम्मी जी, हमको सब पता है, इसी ने चुराया है, काजल ने। बस करो ज्योति, कितना इल्जाम लगाओगी काजल के ऊपर? मैंने सब देखा है, सुबह सुबह तुमने हार चुरा करके रखा हुआ है और इल्जाम लगा रही हो काजल के ऊपर। क्या ज्योति बहू ने चुराया है नेकलेस को? हाँ मम्मी, यही नहीं चाहती थी कि काजल यहाँ नौकरी करे, और उसे नौकरी से निकलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रही है इसके ऊपर। चोरी का लगा रही है, कभी क्या चीज़ का लगा रही है, और इसको यहाँ से निकालना चाहती है। मैं बहुत दिन से देख रहा था मम्मी, लेकिन चुप था, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा। इतना बड़ा इल्जाम इसके ऊपर लगा रही है। ज्योति बहू, इतनी घटिया काम कैसे कर सकती हो तुम? हमारी बहन की लड़की को निकालने के लिए तुमने इतना घटिया खेल खेला? तुम जैसी बहू का होना तो यहाँ ना होना भी बराबर के समान है। एक लाचार बेसहारा लड़की को मैंने नौकरानी का काम दिया था, लाचार थी बेचारी, उसको जरूरत थी काम की, तुमने उसका फायदा उठाया। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई। मैं चाहती थी कि काजल यहाँ से चली जाए और दूसरी नौकरानी यहाँ आ जाए जो मेरे तरीके से काम करे। मुझे माफ कर दो मौसी, मैं नहीं चाहती थी ये सब करना। मेरे पति को जरूरत थी, मैं बहुत लाचार थी, इसीलिए आ गई। हमें माफ कर दो मौसी, माफ कर दो ज्योति भाभी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं काजल बेटा, आज से तू यहीं पे रहेगी, सारा काम तू ही करेगी, और घर से कोई निकलेगा तो ये ज्योति निकलेगी। नहीं नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। नहीं ज्योति, निकलो यहाँ से। हमें माफ कर दे काजल बेटा, हमने किसी
ऐसी लड़की को घर में रखा हुआ था जो मेरे ही घर के परिवारों में फूट डाल करके बर्बाद करना चाहती थी। अब तू खुशी खुशी यहाँ पे रह सकती है, काम कर सकती है, ठीक है। थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की है और आगे भी करती रहोगी। थैंक यू सो मच मम्मी, अब मैं यहीं रहूंगी आपके घर। थैंक यू सो मच काजल बहना, जो तुम यहाँ से नहीं जा रही हो, नहीं तो मैं डर गया था कि कहीं तुम चली न जाओ। अब हम सब यहीं पे मिल बांट करके रहेंगे, खाएंगे और हंसी खुशी रहेंगे और धनतेरस का त्योहार मनाएंगे।